सो होप यू गाइस डूइंग वेल। और मैं हूं आपका भाई कौशिक, आप देख रहे हो एवरग्रीन ट्रेडिंग। सो गाइस, इस वीडियो का टाइटल और थंबनेल देख के तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि इस वीडियो में क्या होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक ऑब्वियसली देखना, एक भी पार्ट अगर स्किप करोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बोलता हूँ कि मेरा अभी सर के ऊपर $5,000 के आसपास लॉस है, 4,600 समथिंग लॉस है। और आज है, आप देख सकते हो कि आज है 29 जून, 1:03 हो रहे हैं दोपहर को। आज शनिवार है। तो आज मैं ये कंपाउंडिंग करने वाला हूँ और जो है देखते हैं अपॉर्चुनिटी मार्केट जैसा देगा उसके हिसाब से कंपाउंडिंग हो पाएगा कि नहीं, आप लोगों को दिख जाएगा। और ओनली मैं अभी इधर $10 ही इधर मैंने डिपॉजिट किया हुआ है, क्योंकि कल जो कंपाउंडिंग सेशन में करा रहा था ना, उस कंपाउंडिंग सेशन में मेरा एटलीस्ट आप समझ लो $4,600 मेरा लॉस हो गया। वो भी मार्केट के वजह से, मेरे वजह से नहीं। मैं जानता हूँ कि कहाँ पे क्या होगा, लेकिन जहाँ पे जो चीज़ होना चाहिए वो नहीं हो रहा था, इसलिए लॉस हो गया। मैं कल से सोया नहीं हूँ, बैक टेस्ट कर रहा था पूरा रात। और आज अभी दोपहर को मतलब 1:03 हो रहे, अभी मैं कंपाउंडिंग करने बैठा हूँ। तो चलो यहाँ पे मैं मूविंग एवरेज को लगा लेता हूँ। सॉरी। देखो, जो मूविंग एवरेज का सेटिंग है, पीरियड को 10 ही रखना है और सेटिंग को आपको ऐसे में ही रखना है। थिकनेस को चाहो तो आप बढ़ा सकते हो या फिर डिफ़ॉल्ट रख सकते हो। और मैं कलर को चेंज कर लूँगा, ठीक है। दिख क्यों नहीं रहा भाई? ओ, हाइड है। चलो मैं इसको भी विजिबल कर लिया। अभी इसके जो सेटिंग है मेरा यही है, इसको और चेंज नहीं करना है, ठीक है। अभी देखते हैं अपॉर्चुनिटी कहाँ पे मिलता है, उसके हिसाब से ट्रेड लेंगे। हम $3 से कंपाउंडिंग स्टार्ट करेंगे। नहीं, छोड़ दो, मैं $5 से ट्राई करता हूँ, ठीक है, क्योंकि $3 बहुत ही छोटा अमाउंट हो जा रहे हैं। $5 से मैं इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं चाहूँ तो $10 से ही कर सकती हूँ भाई। अगर एनी चांस आपका लॉस हो गया तो आप क्या करोगे? इसलिए मैं $5 से कंपाउंडिंग करने के लिए ट्राई करूँगा, ठीक है। तो देखते हैं, लॉस होगा वो भी आप लोगों के सामने होगा, अगर प्रॉफिट होगा वो भी आप लोगों के सामने होगा। अपना जो भी लॉस है, लॉसेस को रिकवर करना है, साथ में प्रॉफिट में आना है, ठीक है। चलो यहाँ पे और एक श्योर शॉट मिल गया। मार्केट मैंने खुला और अभी देखा कि यहाँ पे और एक श्योर शॉट हमें मिल गया। क्यों मैं इधर ट्रेड लिया? एक एरर कैंडल मुझे दिखा, यहाँ देखो मूविंग एवरेज लाइन को टच किया हुआ है मार्केट यहाँ पे। यहाँ से मार्केट को कंटिन्यू अप जाना चाहिए, कंटिन्यू अप जाना चाहिए, लेकिन दो कैंडल के बाद एक रेड बना, वो एरर कैंडल है, इसलिए मैं वहाँ पे एक ग्रीन डायरेक्शन के लिए गया। यहाँ भी टच हुआ था, देखो नीचे आया। तो मूविंग एवरेज एक मार्केट का दिशा बदलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मूविंग एवरेज टच किया था, ये कैंडल को ग्रीन होना है, सिंपल सा लॉजिक है भाई। और क्यों कल लॉस हुआ था वो भी ये वीडियो में आपको पता चल जाएगा। वैसा अगर ट्रेड मिलेगा आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा, मैं गलती कहाँ पे किया था, मेरा गलती क्या था और किस वजह से लॉस हुआ। तो आप देख सकते हो, ये बिल्कुल श्योर शॉट ट्रेड है, परसेंटेज भी हाई है। परसेंटेज देख के ही मैं पेयर को खोला था और खुलते ही मुझे दिख गया वो ट्रेड। सब कुछ मार्केट ओटीसी है। एक डीप ग्रीन कैंडल बन गया, देखो डीप क्लियर विन है। चलो कोई बात नहीं, अभी देखते हैं नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी कहाँ पे मिलता है, उसके हिसाब से ट्रेड लेंगे, ठीक है। अगर भाई आप इस चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि जो कंटेंट मैं डालूंगा, मैं जो चीज़ आपको सिखाऊंगा वो आपको कहीं पे नहीं मिलने वाला। बिकॉज मैं जो मार्केट से सीखने को मिलता है वही चीज़ को आप लोगों को शेयर करता हूँ, ठीक है। और अगर मेरा पुराना वीडियो नहीं देखे हो तो जाके देख लो। इधर एक रेजिस्टेंस लेवल है, रेजिस्टेंस को मैं पहले ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल है, रेजिस्टेंस दिख रहा है ना आप लोगों को। और नीचे एक सपोर्ट लाइन मैं ड्रॉ करूँगा, यहाँ पे एक लाइन है, ठीक है ना। तो देखना, ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किया हुआ है, रुको मैं इसका थिकनेस को बढ़ा लेता हूँ। ये जो दो लाइन मैंने ड्रॉ किया हुआ है, जो नीचे वाला जो बड़ा लाइन है, मोटा लाइन है, वो एक सपोर्ट जोन है। देखो यहाँ पे सपोर्ट काम किया, यहाँ पे भी सपोर्ट काम किया, दो जगह सपोर्ट काम किया। यहाँ पे भी थोड़ा बहुत एक कैंडल के बाद रिवर्सल हुआ था। तो एक एक स्ट्रॉन्ग जोन है, ठीक है ना। तीन जगह इधर सपोर्ट किया हुआ है, रिस्पेक्ट किया हुआ है। सो दैट मैंने यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ किया, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला स्टेप मैं अपवर्ड डायरेक्शन के लिए जाऊँगा। लेवल के ऊपर अगर क्लोज करेगा तो, लेवल के नीचे क्लोज करेगा तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ओटीसी मार्केट में आपको जो दिखाता है वो होता नहीं है, ठीक है।
नीचे अगर कोई लेवल को तोड़ रहा है तो नेक्स्ट वाला कैंडल को नीचे जाना चाहिए, लेकिन लेवल तोड़ने के बाद देखना आप चला जाएगा, ऐसा ही होता है। चलो ये रिजेक्शन ले रहे तो अच्छा बात है, इसके बाद वाला कैंडल ग्रीन होगा, ठीक है। चलो मैं प्लेस कर दिया, ये भी श्योर शॉट ट्रेड है। और बहुत लोग बोलेगा भाई ये तो मतलब मूविंग एवरेज लाइन के नीचे मार्केट सस्टेन कर रहा है, तो ये मार्केट नीचे भी तो जा सकता है। देखो बहुत कुछ देखने के बाद मैं ये ट्रेड लिया। पीछे वाला लेवल को आप गौर से देखो, यहाँ से 2 बार रिजेक्शन लेके मार्केट का रिवर्सल हो चुका है, तो यहाँ से भी आप जाना है मार्केट को। देखते हैं क्या होता है, जो होगा आप लोगों के सामने होगा। अगर लॉस होता है तो मैं फिर से और एक बार कंपाउंडिंग ट्राई कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास और भी बैलेंस मैं रखता हूँ। ऐसे ही मैं कंपाउंडिंग करता हूँ मनी मैनेजमेंट को फॉलो करके। आप भी अगर मेरे साथ कंपाउंडिंग करना चाहते हो तो आ सकते हो मेरे टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पब्लिक चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। उधर आके मेरे को मैसेज करना, जो भी प्रोसेस है थोड़ा बहुत प्रोसेस आप कंप्लीट करोगे, फिर आपको डेली मंडे टू संडे डेली कंपाउंडिंग करने को मिलेगा, ठीक है। तो मैं सारा सब कुछ डिलीट कर लेता हूँ, क्योंकि ये मार्केट पे और मुझे ट्रेड नहीं लेना है, लग नहीं रहा कि मिलेगा। और ट्रेड इसको डिलीट कर लिया। अरे भाई मूविंग एवरेज कहाँ गया, मूविंग एवरेज डिलीट हो गया भाई साहब। मैं डिलीट करने जा रहा था मतलब टूल्स को, और मूविंग एवरेज को मैं बात करते करते डिलीट कर दिया। कोई बात नहीं, मैं फिर से इधर मूविंग एवरेज जो है लगा लेता हूँ, ठीक है। चलो जो सेटिंग था इजी है तो मैंने लगा लिया। अभी देखते हैं, ऊपर एक रेजिस्टेंस है। चलो मैं इधर नेक्स्ट वाला जो स्टेप है वो $16 का होगा, तो $16 मैंने इधर सिलेक्ट कर लिया। तो गाइस मैंने वीडियो को पॉज किया था कि क्योंकि और एंट्री हमें नहीं मिल रहा था। एक कैंडल के बाद देखो ग्रीन होगा और एक कैंडल, अब देखना, क्योंकि जो कैंडल अभी बन रहा था ना वो एक एरर कैंडल था, क्योंकि मार्केट अभी लोअर हाई बनाता जा रहा है, ठीक है ना। और मूविंग एवरेज लाइन को भी टच किया हुआ है। पिछले वाला कैंडल एक एरर कैंडल है, सो दैट एक कैंडल ग्रीन होगा। सिंपल सा लॉजिक है। और मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ ये किस लिए ग्रीन होने का चांसेस है, आप लोगों को इजी समझ में आएगा। जैसे मैं आप लोगों को क्लियर कट समझाऊंगा, आपको इजी समझ में आने वाला है, ठीक है। देखो ये नीचे लोअर लो है, फिर लोअर हाई, फिर इधर एक लोअर हाई, तो इसको भी एक हायर हाई बनाना चाहिए। जैसा कि ये हायर लो है, हायर लो, फिर हायर लो, और एक हायर लो होना चाहिए। तो मार्केट को कहाँ जाना चाहिए, अप जाना चाहिए। सिंपल सा लॉजिक है भाई। तो मार्केट जैसे ही मैं खोलता हूँ मुझे पता चल जाता है, मार्केट का डायरेक्शन देख के ही मुझे पता चल जाता है। और मैं ये मूविंग एवरेज इसलिए यूज़ करता हूँ कि ये एक दिशा बताता है मार्केट किस डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है ना। सिंपल आप सोचोगे, सिंपल तरीके से आपका विन होगा। देखो डीप आईटीएम दे दिया, सिंपल है भाई, ज़्यादा कुछ इधर सोचना नहीं है। कोई रॉकेट साइंस वगैरह नहीं है कि आप ज़्यादा इधर सोचने लग जाओगे क्या होगा। आपके पास तो दो ही रास्ता है, इधर ग्रीन होगा इधर रेड होगा। अगर रेड होता है, आपका प्रेडिक्शन सही था, तो आपको नेक्स्ट वाला कैंडल देखना आपके मुताबिक बन जाएगा, अगर आपका प्रेडिक्शन सही था। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है और CHF पे रेजिस्टेंस लेवल से मार्केट नीचे आया है। मूविंग एवरेज लाइन को अगर टच करके रिजेक्शन लेगा तो मैं अपवर्ड डायरेक्शन के लिए जाऊंगा। देखो टच कर लिया मूविंग एवरेज लाइन को। यहाँ पे बैलेंस को मैं थोड़ा इंक्रीज कर लेता हूँ। $29 का नेक्स्ट वाला स्टेप होगा 29। तो मैंने $29 सिलेक्ट कर लिया। अभी वाला कैंडल अगर थोड़ा सा रिजेक्शन लेता है, देखो रिजेक्शन लिया तो नेक्स्ट वाला ट्रेड आप देखना 100% श्योर शॉट आपका ग्रीन कैंडल होने वाला है, ठीक है। डोजी हो बड़ा कैंडल हो उससे मेरा कोई मतलब नहीं है, जो कैंडल बनेगा उसका कलर ग्रीन होना चाहिए। तो ग्रीन कैंडल बनेगा मतलब आप ही जाएगा, सिंपल है। आपको ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। इधर मार्केट अप जा रहा था, मूविंग एवरेज लाइन को टच किया, सो दैट यहाँ पे मैंने एक अपवर्ड डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लेस किया हुआ है। क्योंकि मूविंग एवरेज लाइन को मार्केट जब भी टच करता है, मार्केट एक रिवर्सल देखने को मिलता है। एक ही कैंडल मिलेगा
रिवर्सल फिर डाउन आ सकता है। ए वाला कैंडल को बस ग्रीन होना है, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। सो देख रहे हो गाइस, जो मैं बोला हूँ, एक कैंडल ग्रीन होगा और हुआ भी है, ठीक है ना। तो ऐसे आपको प्रेडिक्शन अगर कॉन्फिडेंस होगा कि मैं ठीक ठाक प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, तो आपको कोई नहीं ये बोलेगा कि देखो नेक्स्ट वाला स्टेप होगा $53 का। तो मैं $53 सिलेक्ट कर लेता हूँ। देखते हैं नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी कहाँ पे मिलता है। सो गाइज, मैंने वीडियो को एक बार पॉज किया था क्योंकि और हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा था। यहाँ पे USD CHF पे और एक एंट्री हमें मिल रहा है। पहले मैं इधर हॉरिजॉन्टल लाइन 2 ले लूँगा, फिर यहाँ पे मैं एक सपोर्ट जोन क्रिएट करूँगा। एक सपोर्ट लाइन मैंने इधर ड्रॉ किया हुआ है। क्यों ड्रॉ किया हुआ है, देखो यहाँ पे मार्केट सपोर्ट किया था और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लाइन में ड्रॉ करूँगा, ठीक है ना। यहाँ पे नहीं, इधर आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ए वाला कैंडल को मेरे हिसाब से ग्रीन होना चाहिए। मैंने प्लेस कर दिया है, अभी तक नहीं हुआ, प्लेस ही नहीं हुआ भाई। अभी देखो हुआ, मतलब कितना लेट हुआ। अब समझ सकते हो, 4-5 सेकंड लेट लगा है ट्रेड। देखो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, यहाँ पे भी रेस्पेक्ट किया हुआ था। तो यहाँ पे इसलिए मैंने ये लेवल को देख के ही ट्रेड लिया हुआ है, ठीक है ना। और भाई जो मैं बोल रहा था, ये जो मूविंग एवरेज लाइन है ना, वहाँ तक मार्केट जाने वाला है। कुछ भी करके मूविंग एवरेज लाइन तक मार्केट जाने वाला है। देखो मैं आप लोगों को सिंपल एक चीज़ दिखा देता हूँ कि ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किया है, ये किस लिए ड्रॉ किया है। पीछे वाला हिस्टोरी देख के मैंने ड्रॉ किया हुआ है। और जो मैं मूविंग एवरेज लगाया हूँ, वो किस लिए लगाया हूँ, मार्केट का डायरेक्शन के लिए। मार्केट का डायरेक्शन आपको बता रहा है डाउन जाएगा, क्योंकि मूविंग एवरेज के नीचे मार्केट है। लेकिन आपको लेवल पे ज़्यादा विश्वास करना है। लेवल के लिए देखो, ये कैंडल ग्रीन बन गया और मूविंग एवरेज लाइन को एक बार टच करने के बाद मार्केट नीचे आएगा। एक बार मूविंग एवरेज लाइन को मार्केट टच करेगा फिर नीचे आएगा, आप देखना। तो ये ट्रेड भी हमारा श्योर शॉट गया, 100% श्योर शॉट। तो अभी हमारा $10 से बन गया $106। इसको भी मैं डिलीट कर लेता हूँ, इसको डिलीट कर लेता हूँ, क्योंकि हाँ देखो, जैसा मैंने बोला था मूविंग एवरेज लाइन को मार्केट टच कर लिया। अब देखो यहाँ पे मैं अमाउंट को इंक्रीज़ करूँगा, $100 का नेक्स्ट ट्रेड लेने वाला हूँ। ये अगर ग्रीन होगा या फिर रेड भी होगा तो भी मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए लेने वाला हूँ, क्योंकि जो मैं बोल रहा था कि एटलीस्ट मूविंग एवरेज लाइन तक जाने के बाद ही मार्केट नीचे आएगा। देखो वहाँ ही गया है, जो मूविंग एवरेज लाइन है उधर मार्केट गया है, फिर वहाँ से रिजेक्शन लेके आ रहा है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वाला कैंडल ऑल्सो रेड होगा। यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन है, लेकिन रिस्पेक्ट ऑलरेडी कर दिया है, तो और लगता नहीं है कि रिस्पेक्ट करेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ फिर से एक ट्रेड डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए प्लेस कर दिया, ठीक है। ये भी श्योर शॉट ट्रेड है और मैं बैलेंस छोड़ के कर रहा हूँ। देखो मेरे अभी बैलेंस है $6। मेरा बैलेंस को मैं छोड़ के कर रहा हूँ, ताकि ये अगर लॉस भी हो जाएगा, मैं फिर से एक बार ट्राई करके कंपाउंडिंग कर सकता हूँ, ठीक है। और भाई VIP पे बोल बोल के विन कराता हूँ। हाँ, 1-2 दिन तो लॉस होता ही है। अगर आप प्रॉफिट करने आए हो तो लॉस को भी झेलना पड़ेगा। ऐसे ट्रेडर, मैं 6 साल का एक्सपीरियंस, बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग में मेरा 6 साल का एक्सपीरियंस है। और आप चाहो तो मेरे साथ कंपाउंडिंग कर सकते हो। इसी वीडियो में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ज्वाइन हो जाओ टेलीग्राम पे। देखो ये भी डीप रेड हुआ और ये भी श्योर शॉट ट्रेड था। सॉरी गाइस। तो कितना हो गया मेरा बैलेंस, अभी $195 हो गया। देखो ओनली $10 से मैं अगर $195 बना लिया हूँ तो मेरे लिए बहुत है, पूरा ही तो प्रॉफिट है ना। 189 लगाऊंगा, क्योंकि $6 मैं छोड़ने वाला हूँ। $6 मैंने छोड़ दिया, $189 का मैं ट्रेड लेने वाला हूँ। सॉरी गाइस, कल रात से सोया नहीं है, मतलब इतना ज़्यादा अभी तबीयत ख़राब है, क्योंकि पूरा रात मैंने कोटेक्स पे ही बैक टेस्ट किया कि लॉस क्यों गया है। क्योंकि जो एक्सपीरियंस ट्रेडर है, वो जो
इतना दिन से विश्वास करते आ रहा है। यहाँ पे और एक श्योर शॉट मुझे मिल गया। एक कैंडल के बाद नेक्स्ट वाला कैंडल अब देखना रेड होगा, ठीक है। ये अगर और रिजेक्शन लेगा रेड होगा नेक्स्ट वाला कैंडल। देखो ये पूरा डोजी बना दिया, हैमर टाइप का एक कैंडल हुआ। और यहाँ पे देखना ऑब्वियसली एक रेड कैंडल ज़रूर होगा। क्यों होगा वो आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो एक माइनर सा सपोर्ट लेवल है। रुको मैं इधर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ पहले। यहाँ पे मैं हॉरिजॉन्टल लाइन एक लूँगा और अब देख लो यहाँ पे एक माइनर सा रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है ना, जो ये लेवल है, ठीक है ना। तो मैंने क्या देखा, यहाँ पे मार्केट टच करते ही रिजेक्शन लिया। तो ये जो रिजेक्शन है, जो गैप है, ये गैप को तो मार्केट को फिलअप करना चाहिए ना। तो और एक कैंडल रेड बनेगा, 100% श्योर शॉट है। अब देखना ये भी 100% श्योर शॉट ट्रेड है। अब ऐसे ही लॉजिक के बिना आप ट्रेड मत करो, कुछ लॉजिक देखो। जो मार्केट आपको एक कब आएगा ना, आप जब मार्केट पे टाइम दोगे, आप जब प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस के वजह से आपका ट्रेडिंग का जो भी एक्यूरेसी है वो इंक्रीज होने वाला है, ठीक है। तो प्रैक्टिस आप चालू रखो, चाहे आपके पास बैलेंस हो या ना हो, उससे कोई मतलब नहीं है। आप डेमो पे भी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। ये वाला कैंडल को मेरे हिसाब से ग्रीन होना चाहिए क्योंकि एफएफएलसी को कंप्लीट किया हुआ है। तो जो नेक्स्ट वाला स्टेप होगा वो हमारा होगा $360 का। देखते हैं अपॉर्चुनिटी कहाँ पे मिलता है। देखो ये कैंडल ग्रीन होगा मुझे पता था, लेकिन मैं ट्रेड क्यों नहीं लिया। मैं बोलते बोलते अगर ट्रेड लूँगा तो बीच में ट्रेड लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो एक सपोर्ट था, यहाँ पे फिर से ये कैंडल ग्रीन होने वाला था, मुझे पता था ऑलरेडी, ठीक है। छोड़ दो, अपॉर्चुनिटी बहुत मिलेगा। गाइज यहाँ पे और एक कैंडल रेड बनेगा, ठीक है। यहाँ पे और एक कैंडल रेड बनेगा। अब देखना यही हुआ था कल। कल मैं नॉर्मल लाइव मार्केट के जैसा ट्रेड कर रहा था और कल धोखा दिया मार्केट ने, ठीक है। देखो गाइज ये 100% श्योर शॉट ट्रेड है, मैं लिख के दे सकता हूँ। बिकॉज यहाँ पे मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाऊंगा। अब देखना इसका पहले मैं कलर को चेंज कर लेता हूँ, फिर थिकनेस को थोड़ा बढ़ा लेता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो लेवल है, यहाँ पे जो लेवल है, ये जो लेवल है, ये लेवल के नीचे अगर मार्केट क्लोज करेगा तो ही मार्केट नीचे जाएगा। ये लेवल के ऊपर अगर क्लोज करेगा तो मार्केट अप जाएगा। और एक कैंडल लेवल के ऊपर क्लोज किया, सो मार्केट को अप जाना चाहिए, लेकिन मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए प्लेस किया, उल्टा प्लेस किया। क्यों किया? प्राइस एक्शन का उल्टा काम करता है ओटीसी मार्केट में, और मैं ओटीसी पे ही मास्टरी करके बैठा हूँ, ठीक है ना। ओटीसी पे ही मास्टरी करके बैठा हूँ। देखो कैंडल कितना डीप गया है। ये जहाँ पे पिछले वाला कैंडल क्लोज किया ना, ये कैंडल को ग्रीन होना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर लाइव मार्केट होता तो ऑब्वियसली ग्रीन कैंडल होता है। ये ओटीसी मार्केट है इसलिए मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्लेस किया, अदरवाइज मैं अपवर्ड डायरेक्शन के लिए प्लेस करता, ठीक है। देखो पूरा लेवल के ऊपर पिछले वाला कैंडल जो है क्लोजिंग है, तो नेक्स्ट वाला कैंडल को ग्रीन होना चाहिए था। सो गाइज और हमें एंट्री नहीं मिल रहा था। यहाँ पे और एक एंट्री हमें मिल रहा है, वो भी कहाँ पे एंट्री मिल रहा है आप लोगों को मैं पहले दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, या फिर आप इसको भी ले सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे रेजिस्टेंस है। अगर ये रेजिस्टेंस के ऊपर अभी वाला जो कैंडल है, जो प्रेजेंट कैंडल है, वो अगर क्लोज करता है रेजिस्टेंस के ऊपर, तो मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए जाऊँगा। देखो मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए प्लेस कर दिया। अब देखना ये कैंडल हर हाल में रेड बनेगा, हर हाल में ये कैंडल रेड बनेगा। अब देखना, क्योंकि यहाँ पे जो लेवल है वो लेवल के नीचे मार्केट क्लोज किया है और एक रिजेक्शन मुझे दिखा, तो मैं यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए गया हूँ। और एक कैंडल को मेरे हिसाब से एटलीस्ट मूविंग एवरेज लाइन तक आना चाहिए। जो मूविंग एवरेज लाइन है वहाँ तक मार्केट को आके क्लोज देना चाहिए। अब देखते हैं, अभी 25 सेकेंड टाइम रिमेनिंग है, क्या होता है। थ्री,
2 1 एंड फिर से विन हो गया। अब देख रहे हो ना, अगर आपका नॉलेज प्योर होगा, आप अगर पहले से जानते हो मार्केट कहाँ पे जाने वाला है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आप इजीली विन कर पाओगे। ठीक है, तो देखो बैलेंस अभी कितना हो गया, ओनली $5 से मैंने अभी 1200 कितना हुआ, $1261 अभी मैंने बना लिया है। ठीक है ना, ओनली $5 से। ठीक है ना, $10 से नहीं, ओनली $5 से। तो नेक्स्ट वाला स्टेप मैं ओनली कितना डॉलर का लूँगा, 1256 का नेक्स्ट वाला स्टेप रहेगा मेरा। तो देखते हैं अपॉर्चुनिटी कहाँ पे मिलता है। सो यहाँ पे और एक कैंडल ग्रीन होने वाला है। अरे एंट्री मिस हो गया, ये मार्केट ही मुझे सही नहीं लग रहा, क्योंकि मैं एंट्री लेने गया यहाँ हुआ यहाँ, क्या ही बोले, मतलब वो भी इतना बड़ा अमाउंट। यहाँ पे मैंने प्लेस करने गया था और प्लेस हुआ कहाँ, आधी कैंडल में। कैंडल को तो ग्रीन होना चाहिए मेरे हिसाब से, शायद ग्रीन दे भी देगा, क्योंकि ये मार्केट ही मुझे गलत लग रहा है। कैंडल से बड़ा उसका वीक है, अब देख लो सारा जो कैंडल है उसका वीक इतना बड़ा बड़ा है और कैंडल छोटा है। अगर विन दे देगा तो अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन मुझे दिखा था और सपोर्ट लाइन के नीचे मार्केट गैप डाउन ओपन किया, तो गैप को फिलअप करने के लिए मार्केट को अप जाना चाहिए। तो मैंने अपवर्ड डायरेक्शन, पहले मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए जाने वाला था, जैसे ही मैंने देखा कि आप चला सॉरी गैप डाउन ओपन किया, तो मैं अपवर्ड डायरेक्शन के लिए गया। देखो ये फिर से सी और शॉर्ट, ये अगर डोजी बना देता तो लॉस हो जाता शायद, कोई दिक्कत नहीं। शायद भगवान भी चाहता है कि मैं अपना लॉस को इजीली रिकवर कर पाऊँ। ठीक है, आधा तो मेरा लॉस रिकवर हो गया है, क्योंकि 4500 प्लस मेरा लॉस है। तो मैं देखता हूँ जहाँ तक मुझे हो पाता है। सो ये अगर रेड कैंडल होता, मैं वही देख रहा था, ये जो कैंडल अभी बन रहा है ये अगर रेड होता तो मैं नेक्स्ट वाला कैंडल पे डाउनवर्ड के लिए जा सकता था, लेकिन नहीं हुआ। तो जो नेक्स्ट स्टेप हमारा रहेगा, $2261 का नेक्स्ट स्टेप रहेगा। देखो यहाँ पे मिस हो गया, बैलेंस डालते डालते मिस हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ये मार्केट सही नहीं है तो उधर मैं नहीं लूँगा। ऑलमोस्ट एक सपोर्ट जोन पे है मार्केट। चलो यहाँ पे ही मैं प्लेस कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने क्यों प्लेस किया हुआ है, उल्टा ट्रेड प्लेस किया हुआ है, उल्टा मतलब एक सपोर्ट लेवल को मार्केट ने ब्रेक डाउन किया हुआ है, कैंडल को नीचे जाना चाहिए, लेकिन अपवर्ड डायरेक्शन में मैंने प्लेस किया हुआ है। बिकॉज ये ओटीसी मार्केट ना थोड़ा सा आपको उल्टा सोचना पड़ता है। देखो ये कैंडल ए लेवल के नीचे क्लोज किया, सो दैट एक कैंडल को भी रेड बनना चाहिए, लेकिन मैं इधर अपवर्ड डायरेक्शन के लिए प्लेस किया, क्योंकि इधर जो प्राइस एक्शन है वो तो काम करता है थोड़ा बहुत एरर के बाद, मतलब ये कैंडल ग्रीन बनेगा या फिर इसके बाद वाला कैंडल भी ग्रीन बनेगा, फिर देखना रेड हो जाएगा। ऐसा ही मैं कल से देख रहा हूँ, तो मैं जानता हूँ कि कहाँ पे क्या होने वाला है। देखो ये इजीली विन हो गया। आप अगर इधर डाउन का ट्रेड लेते, आप सोचो आपका लॉस हो जाता। यही बैक टेस्ट कर रहा था मैं कल से। देखो अभी $4120 अभी बैलेंस हो गया। ठीक है, तो देखते हैं, इसको मुझे दो ट्रेड में बांटना पड़ेगा, क्योंकि $2057, क्योंकि देखो $3000 मैक्सिमम प्राइस है जो आप लगा सकते हो। $257 का मुझे दो ट्रेड लेना पड़ेगा। ठीक है, एनजेडी सीएडी पे और एंट्री नहीं मिल रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मार्केट को अप जाना चाहिए। देखो क्यों जाना चाहिए, यहाँ पे लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई, फिर से यहाँ पे लोअर लो एक क्रिएट किया, फिर लोअर हाई क्रिएट किया, तो मार्केट को एक लोअर लो बनाना चाहिए था।
नहीं बनाया, सो दैट यहाँ पे मार्केट अप जाने वाला है। अब देखना ये कैंडल ग्रीन होगा, इसके बाद वाला कैंडल भी ऑल्सो ग्रीन होगा। अब देखना USD ARS OTC का जो ट्रेड है वो नेक्स्ट वाला कैंडल ऑल्सो ग्रीन होगा। लोअर लो बनाते आ रहा था मार्केट, लेकिन अभी इसके बाद वाला जो ये है ना, मतलब ये लोअर लो नहीं बनाया। तो सिंपल सा लॉजिक है, देखो ये एक लोअर लो, एक लोअर लो, एक लोअर लो, एक लोअर लो और ये एक लोअर लो। तो इतना लोअर लो के बाद ये भी एक लो बनाया चाहिए था, तभी जाके मार्केट और नीचे जाता। मतलब कि जो लोअर लो बनाते आ रहे हैं वैसा ही जाना था, लेकिन लोअर लो नहीं बनाया, लोअर हाई बनाया। सो दैट मैं यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन के लिए प्लेस किया है। सिंपल सा लॉजिक है भाई, और ये श्योर शॉट ट्रेड है। अब देखना मेरे हिसाब से तो इसको डीप विन होना चाहिए मेरे हिसाब से। देखते हैं क्या होता है। अगर ये विन हो गया तो बैलेंस हमारा कितना हो जाएगा, $7,000 प्लस हो जाएगा ओनली $5 से। बहुत दिन के बाद इतना स्टेप कंपाउंडिंग कंप्लीट हो रहे, बहुत दिन के बाद, बहुत दिन के बाद, वो भी कल रात से मैं इतना मेहनत किया हूँ, उसके पीछे मेहनत का फल है ये। मतलब आप जितना ज़्यादा टाइम दोगे उतना आपको इधर फ़ायदा होने वाला है। देखो ये भी ट्रेड बिल्कुल सही है, ठीक है। बैक टू बैक जो भी ट्रेड मैंने लिया है सब कुछ आप लोगों के सामने लिया है, और मैं बोल बोल के ले रहा हूँ मैं किस वजह से ट्रेड ले रहा हूँ। और ऐसा वीडियो आपको अगर कहीं पे भी मिल गया, इतना सीक्रेट आपको कोई बता दिया कि प्राइस एक्शन का उल्टा काम करता है, OTC मार्केट में ऐसे काम करता है, यहाँ पे ट्रेड लेना चाहिए, यहाँ पे नहीं लेना चाहिए, इतना सीक्रेट आपको कोई नहीं बताएगा। बस आपको ट्रेड लेके दिखा देगा कि यहाँ पे देखो ग्रीन बनेगा, यहाँ पे देखो रेड बनेगा, ऐसा करके बोल देगा। क्यों बनेगा वो आपको नहीं समझाएगा। चलो आप भी अगर मेरे साथ कंपाउंडिंग करना चाहते हो, आप भी अगर ट्रेडिंग में कुछ सीखना चाहते हो, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो। और अगर मेरे साथ कंपाउंडिंग करना चाहते हो तो आ सकते हो टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो नेक्स्ट वाला स्टेप होगा मेरा $2,468 का। देखते हैं कहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलता है। सो गाइज मैं कुछ देर वेट कर रहा था और अपॉर्चुनिटी वहाँ पे नहीं मिल रहा था, तो मैंने वीडियो को पॉज किया हुआ था। अभी यहाँ पे शायद मुझे और एक एंट्री मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल है, तो मेरे हिसाब से नेक्स्ट वाला ट्रेड अब देखना ग्रीन होगा। तो 3 ट्रेड मैंने लिया हुआ है $2,468 का। क्यों लिया है अब देख लो। क्योंकि भाई यहाँ पे मैं हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देता हूँ, अदरवाइज आप नहीं समझोगे। आपको मैं ड्रॉ करके अगर नहीं दिखाया ना तो आप कुछ समझ नहीं पाओगे। प्राइस एक्शन का उल्टा काम मैंने किया है, ठीक है ना। उल्टा ही काम करूँगा भाई। OTC है, OTC किंग बनना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं होगा। देखो ये एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे भी काम किया था, फिर यहाँ पे काम किया, यहाँ पे काम किया, और पीछे भी एक बार रिस्पेक्ट किया था, ठीक है। तो ये कैंडल मार्केट को तोड़ा था, ठीक है ना। जो लेवल है उसको तोड़ा था, तो मार्केट को नीचे जाना चाहिए कंटिन्यूएशन डायरेक्शन के लिए, लेकिन इसको अप जाएगा। अब देखना इसको नीचे जाना चाहिए। ये लेवल को तोड़ा है, मतलब लाइव मार्केट होता तो ये डायरेक्टली नीचे चला जाता, लेकिन ये OTC मार्केट है। 2 कैंडल एरोड देगा, फिर अब देखना ये ग्रीन हो जाएगा, और देखो हुआ भी है। इसीलिए मैं इधर ट्रेड प्लेस किया, मुझे खुलते ही पता चल गया। अब देखो अभी बैलेंस कितना हो जाएगा। ओ माय गॉड, $14,000 अभी मेरा बैलेंस हो गया है भाई। इतना दिन बाद मैं $12,000 पार किया हूँ, ठीक है। मेरा टारगेट रहता है $12,000 का, ठीक है। और एक स्टेप देखेंगे, अगर हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज छोड़ देंगे, ठीक है। और एक स्टेप अगर मिल जाएगा तो बहुत ही अच्छा है। देखते हैं कहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलता है, मैं उसके हिसाब से ट्रेड लूँगा। अब भी अगर कंपाउंडिंग करना चाहते हो तो आ सकते हो टेलीग्राम पे इजीली। मेरा ही कॉपी ट्रेडिंग आपको भी मिलेगा, मेरा कंपाउंडिंग आपको मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। ये जो कैंडल अभी बन रहा है, इसके बाद वाला कैंडल शायद रेड बन सकता है मेरे लिए। ये वाला कैंडल रेड बन सकता है, लेकिन इतना बड़ा अमाउंट में प्लेस करूँगा तो थोड़ा बहुत तो देख के प्लेस करना पड़ेगा।
एक ट्रेड अगर गलत हो जाएगा ना तो पूरा अमाउंट वाइप आउट हो जाएगा। यहाँ पे कैसा है, हॉरिजॉन्टल लाइन में एक लेता हूँ, कलर चेंज कर दूँ। अरे शायद टाइम नहीं मिलेगा। यहाँ पे है, नहीं यार डील नहीं मान रहा क्योंकि इतना बड़ा बैलेंस हो गया तो श्योर शॉट, बिल्कुल श्योर शॉट देख के प्लेस करना पड़ेगा। नेक्स्ट वाला लेवल यहाँ पे है। ये अगर जो कैंडल अभी बन रहा है, एक कैंडल अगर वो लेवल के ऊपर क्लोज करेगा तो मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए आऊँगा, और अगर नीचे क्लोज करेगा तो अपवर्ड डायरेक्शन के लिए जाऊँगा। ठीक है, क्योंकि ये पीछे बहुत बार रिस्पेक्ट किया, आप भी देख लो। तो ये जो कैंडल है, जो प्रेजेंट कैंडल अभी बन रहा है, ये लेवल के ऊपर क्लोज करेगा तो मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए जाऊंगा, या अगर नीचे क्लोज करेगा तो अपवर्ड डायरेक्शन के लिए जाऊंगा। जो लाइव मार्केट का साइकोलॉजी है उसका उल्टा साइकोलॉजी मैं यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, देखो ऊपर क्लोज कर रहा है, ऊपर क्लोज किया और मैं यहाँ पे 7 ट्रेड लगा दिया। 7 ट्रेड मेरा 2000 का लगा है, $2000 का 7 ट्रेड मैंने इधर प्लेस किया हुआ है। देखना एक कैंडल को मेरे हिसाब से डोजी हो या फिर बड़ा कैंडल हो, रेड होना चाहिए, कैंडल का कलर रेड होना चाहिए। भाई पूरा दिल धड़क रहा है क्योंकि इतना बैलेंस हो गया था, अगर ये लॉस हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। मैं बहुत वेट करके देख के प्लेस किया तो इसको विन होना चाहिए मेरे हिसाब से, और हो भी रहा है। अब देख रहे हो, अगर ये लाइव मार्केट होता तो कैंडल एक ग्रीन होता। ये कैंडल लेवल के ऊपर क्लोज किया, ये मार्केट को अप जाना चाहिए, लेकिन मैं इधर डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए क्यों गया, क्योंकि ये ओटीसी मार्केट पूरा उल्टा चलता है। ठीक है ना, प्राइस एक्शन को मैं देख रहा हूँ लेकिन प्राइस एक्शन का उल्टा काम कर रहा हूँ। और अब देख लो, ये भी श्योर शॉट ट्रेड है। सो देख रहे हो, देख रहे हो, ये अगर अपवर्ड डायरेक्शन के लिए मैं जाता तो इधर मेरा लॉस कॉन्फर्म था। अभी बैलेंस कितना हो गया, $26,814। भाई साहब मैं तो 4500 रिकवर करने के लिए बैठा था, और क्या ही हो गया। मतलब आज रात को इंडिया और साउथ अफ्रीका का फाइनल मैच है, तो मैच सब लोग देख लेना। और सारा कुछ मार्केट आप देख रहे हो, परसेंटेज सब पे डाउन है।